बुआ जी 25 साल पहले उन्हें जानती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो इंसान अभी भी वैसा हो। हमारे पास तो उन पे शक करने के कारण भी है ना, और बल्कि कई बार हमें ऐसा लगा कि वो देख सकते हैं। डॉक्टर बाबू हो ना, काका जरूर वो नकाबपोश इंसान के साथ जुड़े हुए, लेकिन पता नहीं है आलिया क्यों काका और बुआ जी की अभी शादी करना चाहती है। लेकिन डॉक्टर बाबू कुछ भी हो जाए, आप ऐसा नहीं होने दे सकते। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें असल में प्रॉब्लम क्या है बुआ जी की शादी से। आलिया उनकी शादी करवाने की कोशिश कर रही है ना? हमने ऐसा कब कहा? हाँ, तुम कह नहीं रही हो, पर लग तो ऐसा ही रहा। अरे एक तरफ वो आलिया है जो बुआ जी की शादी इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि अगर तुम होती तो ऐसा करती, और तुम उससे जल रही हो। आलिया से जले हमारी जूती। और डॉक्टर बाबू आप ऐसा सोच रहे हैं हमारे बारे में, आप आलिया का साथ दे रहे हैं। आप भूल गए उसने कितने बड़े खेल खेले हमारे साथ। वो कुमारी याद है ना आपको, या उसे भी भूल गए? कुमारी ही। आयुष्मान बेटा कहाँ है तू? माँ आ रही है, जल्दी जाके चुप जाओ। बेटा पंडित जी आए हैं बुआ जी की शादी की तारीख पक्की करने। चल चल जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? हम कैसे विश्वास दिलाए डॉक्टर बाबू को कि काका अच्छे इंसान नहीं? लेकिन बस अब बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर से जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम काका का सच सबके सामने ला कर रहेंगे। पर कैसे? अरे का नादानी है, का बचपना है। इस उम्र में कोई शादी करता है भला? और वैसे भी राघव इस रिश्ते से खुश नहीं है। जब तक राघव हमारे रिश्ते को नहीं मान लेता, तब तक हम इस शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। कब तक अपने भाई के बारे में ही सोचती रहोगी? आई एम सॉरी, गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया, माफ कर दो। पर तुम भी तो मेरी भावनाओं को समझो, मेरे प्यार को समझो। तुम हम सब समझते हैं, पर एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, जब तक राघव इस रिश्ते के लिए नहीं मान जाता, तब तक हम शादी नहीं करेंगे, समझे? ला 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 ना 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 ना। अरे पगला वगला गई है का? ये क्या कर रही है? एक तो ये लड़की जिंदा होके भी मरने का नाटक कर रही है और पूरे घर वालों को बेवकूफ बना रही है, और तू इसके साथ नाच गाना गा रही है। ले। ताई जी आपने देखा नहीं, आज आयुष्मान ने पहली बार पूरे घर वालों के सामने मेरा साथ दिया, और वो किसकी वजह से? इस खैना की वजह से। तो इसके साथ नाचना गाना तो बनता है ना। मुझे लगता है तेरा दिमाग ना खिसक चुका है, तू पूरी तरीके से बौरा गई है। और ये मत भूल कि इसके जीते जी ना आयुष्मान तेरा कभी नहीं हो सकता, समझी? आयुष्मान मेरा होकर रहेगा, और उसके लिए मुझे कहना के साथ जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगी। क्या करें हम? कैसे लाए काका का सच सबके सामने? लेकिन कुछ भी करके हमें उनका सच सबके सामने लाना ही होगा कि वो अंधे नहीं, वो देख सकते हैं। पर क्या करें हम? वो तो हर वक्त चश्मा पहन कर रखते हैं। तिन्नी क्या कर रही हो? वो रोशनी चुभ रही है हमारी आंखों में, हटाओ उसे। पर मुझे तो ना बहुत मजा आ रहा है गहना तुम्हें ऐसे परेशान करने में। वैसे अगर तुमने चश्मा पहना होता ना गहना, तो फिर तुम्हें ये रोशनी इतनी नहीं चुभती। लगी रोशनी? समझ आ गया कि काका का सच सबके सामने कैसे लाना है। टिन्नी सुनो, अब तो क्या सोच रही है? कहना के साथ क्या करेगी? बहुत शौक है ना उस खैना को मरने का, नाटक करने का। तो उसके साथ अब ऐसे चाल चलूंगी कि खुद भोलेनाथ भी नहीं बचा पाएंगे उसे। मुझे लगता है
जानकी जी और सूर्यकांत जी की नवरात्रि में शादी करने का निर्णय आप लोग का बिल्कुल सही है। नवरात्रि में नवमी के दिन आप लोग इनकी शादी कर सकते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि दीदी की शादी की तारीख पक्की हो गई है। मैं है ना मीठा ला करके सबका मुंह मीठा कराती हूँ। रुक जाओ कमला। हरिओम पंडित जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? किससे पूछकर हमारी शादी की तारीख निकलवा रहे हो तुम लोग? जी इसमें पूछने वाली क्या बात है? आज सुबह ही तो तय हुआ था कि आपकी और काका की शादी होगी, तो तारीख तो निकालनी पड़ेगी ना। नहीं आयुष्मान, कोई शादी नहीं होगी इस घर में। बुआ जी ये क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं होगी शादी? ये तुम पूछ रहे हो आयुष्मान? तुमको नहीं पता राघव इस रिश्ते से नाखुश है, इसलिए हम ये शादी नहीं करेंगे, समझे? दीदी आप चिंता मत कीजिए, वो मान जाएंगे। और क्या आप उनकी वजह से अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे? कब तक इंतजार करेंगे उनकी हाँ का? जिंदगी भर, जिंदगी भर इंतजार करेंगे हम अपने भाई की हाँ का। खून का रिश्ता है हमारा और राघव का। भाई नहीं है वो हमारा। अम्मा बाबा के जाने के बाद बेटे की तरह पाला है हमने उसको। अरे विक्रम एक बार को चूक जाता था, पर राघव कभी नहीं चूका। हमारी हर बात मानी, हमारी हर चीज को कबूल किया उसने। और आज जब वो दुखी है तो हम खुशियां मनाएं। उसकी आंख में आंसू है तो हम हंस के फेरे लें। नहीं आयुष्मान, आज भी उसकी गलती पर हम सबके सामने उसे चाटा रसीद देते हैं, लेकिन उठ तक नहीं करता, सर झुका के चला जाता है। उसने हमारी हर बात मानी, हमारी हर इच्छा को पूरा किया, तो आज हम उसकी छोटी सी बात नहीं मान सकते हैं। तुमसे बहुत प्यार करते हैं आयुष्मान, लेकिन राघव से भी बहुत प्यार करते हैं। बड़ा बेटा वो, छोटे तुम। आज अगर राघव नाखुश है तो हम जिंदगी के अगले पड़ाव में नहीं बढ़ सकते बेटा। हम अपने भाई को नाखुश करके खुशियां नहीं मना सकते। और एक बात बताओ आयुष, इस सब में गलती किसकी है? तुम्हारी इस बुआ की। अगर हमने इतने सालों पहले उसको बता दिया होता कि हमारी शादी हो गई है, तो ये दिन देखना पड़ता नहीं ना। अगर वो नाराज है तो सही नाराज है। अरे हम लोगों के झूठ पे नाराज होते हैं, तो क्या वो हमारे झूठ पे हमसे नाराज नहीं होगा? हक है उसका। हम सारी दुनिया को छोड़ सकते हैं आयुष्मान, पर अपने भाई का दिल नहीं तोड़ सकते। इतना प्यार करती है दीदी, ये सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई? नहीं दीदी, मैं इतना मतलब ही नहीं कि आप मेरे लिए एक और त्याग करें और मुझे आपकी खुशी दिखाई न दे। मुझे आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना चाहता हूं आप खुश रहें। बस अब बच्चों की तरह रो मत। अब आप दोनों रोना बंद कीजिए। मैं मिठाई ला करके आप सबका मुंह मीठा कराती हूँ। अरे हमारी दीदी की शादी है सूर्यकांत जी के साथ। आज कुछ भी हो जाए, लेकिन हम बुआ जी और काका की शादी नहीं होने देंगे। आज रात हम काका का अंधे होने का नाटक सबके सामने लेकर आएंगे।
सही प्लानिंग किया है। आज गहना तो बचेगी नहीं। जब गहना ना इस बक्से के नीचे आएगी ना, जिसमें बहुत सारा लोहे का सामान है, फिर तो पक्का ही वो तो खेल खत्म। कहाँ है? आई क्यों नहीं अभी तक? हे आई आई आई। लेकिन ये कांच क्यों लगा रही है? हाँ, मुझे भी समझ लगता में नहीं है आ इसके रहा है। दिमाग का ना फ्यूज उड़ गया है, जो ये सब कांच लगा रही है। पर इससे होगा क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आई आई आई, छोड़ 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 ना, छोड़। रुको रुको। अरे इतना अच्छा मौका है, छोड़ना छोड़ना, गिरेगी वो, छोड़। नहीं, रुक जाओ, अभी नहीं। हमने तो हमारा काम कर दिया, बस अब तिन्नी अपना काम सही से करते, फिर काका का सच सबके सामने आ जाए। देख, चली गई ना गहना। चलिए ना काका। अरे 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 बेटा, तिन्नी भी इनको यहाँ पे लेके आ गई है। अब क्या प्लानिंग है तेरी? मेरी प्लानिंग के हिसाब से ना, ये जो गहना नाटक कर रही है ना मरने का, उसे मैं खत्म कर दूंगी। जैसे मैं ये रस्सी छोड़ूंगी ना और काका जी की जान खतरे में आएगी ना, गहना अपने आप उन्हें बचाने के लिए आ जाएगी। उसी समय उसका पर्दाफाश हो जाएगा, उसका सच सबके सामने आ जाएगा। लोगों की नजरों में तो मैं वैसे ही अच्छी बन चुकी हूँ, लेकिन जब इसका नाटक सबको पता चलेगा ना, तो सब लोग इससे और नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि सब लोग समझ जाएंगे कि ये झूठी भी है और इसने इतने टाइम तक नाटक भी किया है। हाँ, हमें लगा ही था काका अंधे होने का नाटक कर रहे हैं, वरना इतनी तेज रोशनी से उनको बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। हमारा शक पूरी तरह सही निकला। हे भोलेनाथ, ये आवाज क्या? तुम जिंदा हो और तुम इनको काहे उठा रही थी? और ये बक्सा यहाँ कैसे आया? मैंने यहाँ किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज सुनी थी। क्या हुआ यहाँ पे? चोट तो नहीं लगी किसी को? ये बक्सा आप पर गिरने वाला था, इसीलिए आपको बचाने के लिए हमने आपको जोर से खींचा। अच्छा, और हमरे पहले सवाल का जवाब, तुम जिंदा हो यहाँ कैसे आई?
कोई हमको बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? बुआ जी क्या वो क्या वो शक्ल पे 12 बजे तेरे, हाँ? मरने का नाटक कर रही थी, हमको बेवकूफ बना रही थी ना। बता। कहना, हम तुझे मरा हुआ समझ रहे थे और क्या है ये सब? एक मिनट आराम से। उस बेचारी पे इस तरह से सब सवालों के बौछार करेंगे तो फिर वो कैसे जवाब दे पाएगी? बेटा आराम से बता, शांति से, क्या हुआ था? आपकी वजह से हमें मरने का नाटक करना पड़ा। क्या ना? नहीं डॉक्टर बाबू, हमें बोलने दीजिए, और हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। अब कौन सा सच बोलने वाली है? और तेरे मरने के नाटक से इनका क्या लेना देना? लेना देना है, और इनका सच बाहर लाने के लिए हमने मरने का नाटक किया था। हाँ बुआ जी, हम पर जानलेवा हमला हुआ। शायद हम मर भी सकते थे, लेकिन डॉक्टर बाबू की प्रार्थना की वजह से हम बच पाए, और उसके बाद हमें मरने का नाटक करना पड़ा ताकि हम ये जान सके कि किसने हमें मारने की कोशिश की। और सारी छानबीन करने के बाद हमें ये पता चला कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि काका है। कहना, ये क्या बोल रही है तू? भाई साहब तुझे मारने की कोशिश क्यों करेंगे? वो तो हम भी नहीं जानते माही, लेकिन सच यही है कि इन्होंने ही हमें मारने की कोशिश की है। जैसे हमने मरने का नाटक किया, वैसे काका भी अपने अंधे होने का नाटक कर रहे हैं। अपनी आंखों पे ही काला चश्मा चढ़ाकर हम सबको धोखा दे रहे हैं। बस बुआ जी, बोलो मत, सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? बुआ जी, हम समझ सकते हैं, ये सारी बातें सुनकर आप हैरान हो रही होंगी, लेकिन ये सच है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने इनको वो सब करते हुए देखा है जो अंधा इंसान नहीं कर सकता। हमने इनकी बहुत सारी परीक्षाएं ली, और उसमें से हमें यही समझ में आया कि काका की आंखों में कोई खराबी नहीं है, वो देख सकते हैं। बेटा गहना, तेरी मुझसे क्या दुश्मनी बेटा? तू क्यों मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है? मैं क्यों अपने परिवार को ही धोखा दूंगा? फिर बेटा मैं तो तुझे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ ना, मैं तुझे क्यों मारने की कोशिश करूंगा? हाँ, आप ही ने मारा है हमें। क्या ना, प्लीज चुप हो जाओ और काका को कुछ गलत मत कहो। हमने तुम्हारे मरने का नाटक इसलिए किया था ताकि हम तुम्हारे खूनी तक पहुंच सके। इस सब में तुम काका को क्यों शामिल कर रही हो? नाटक? आयुष्मान, तुम भी इसके इस भद्दे नाटक में शामिल थे? तुमको पता था ये जिंदा है, फिर भी हमसे झूठ कहा कि इसका अंतिम संस्कार करके आए हो? हाँ? वाह आयुष्मान वाह, अपनी पत्नी के प्यार में इतना बह गया कि अपने परिवार को अंधेरे में रखा कि तूने इसका अंतिम संस्कार किया है। इतना बड़ा झूठ बोला। हाँ, बोला हमने सबसे झूठ, पर एक सच ये भी है कि गहना का मरना कोई नाटक नहीं था, सच में मर गई थी ये। वो तो भोलेनाथ की कृपा है इस पे कि आज यहां जिंदा है, और हमने तब तय किया था कि हम इस बात को राज रखेंगे क्योंकि हम उस इंसान तक पहुंचना चाहते थे जिसने इस पे जानलेवा हमला किया है। लेकिन आयुष, गहना को तो कुमारी ने मारा था ना? नहीं, वो इंसान कुमारी नहीं, कोई और था। हाँ माई, कुमारी ने हमें नहीं मारा, और बल्कि सच ये भी है कि कुमारी भी नहीं मरी है।
वो हम सब के साथ यही है। ये आलिया, ये सब पता तो नहीं चल गया ना कि तू ही कुमारी है? ये कहना क्या चाहती है कहना? कुमारी यहाँ हम सबके साथ, वो कैसे? हाँ माई, कुमारी यही, ये आलिया ही कुमारी है। हाँ माई, कुमारी ही आलिया है। यही कुमारी बनकर इतने दिन से रह रही थी हमारे घर में। कहना ये तुम क्या कह रहे? हम सच कह रहे डॉक्टर बाबू, और हम पहले ही आपको ये सब कुछ बता देने वाले थे, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला। जिस रात वो नकली पुलिस आपको और वो कुमारी की लाश को यहाँ से लेकर जा रही थी ना, उसी रात हमने आलिया को कुमारी का भेष लेकर इस घर में वापस आते हुए देखा। ना ही वो गहना का भूत है और ना ही मैं कोई भूत हूँ। अरे आलिया हूँ मैं, आलिया, आपकी असली आलिया। कहना तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? अरे मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि वो कुमारी है कौन। जब कुमारी यहाँ पर थी तब मैं बनारस में थी। मुझे तो राघव अंकल ने कॉल करके यहाँ पर बुलाया। बेफिजूल में मेरा नाम क्यों फंसा रही हो यहाँ पर? ना ये नाटक बंद करो तुम्हारे। हम सबको ये सच बता देंगे कि तुमने कैसे हमें संदूक में बंद कर दिया था। और उसमें सिर्फ तुम अकेली नहीं, बल्कि ये चकोरी ताई जी भी शामिल थी तुम्हारे साथ।